हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एजुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज स्ट्रेंथ डज नॉट कम फ्रॉम व्हाट यू डू, इट कम्स फ्रॉम ओवरकमिंग द थिंग्स यू थॉट यू कुडंट डू। यानी कि आप में जो ताकत है, मजबूती है, स्ट्रेंथ है, वो कभी भी उन चीज़ों को करके नहीं आती जो आप कर सकते हैं। ठीक है, जो आप ऑलरेडी कर सकते हैं वही काम करके थोड़ी आपको मजबूती मिलेगी। आपको मजबूती, आपकी स्ट्रेंथ या फिर आपकी वीकनेसेस के बारे में तभी पता चलेगा जब आप उस चीज़ को अटेम्प्ट करने का प्रयास करेंगे जो आपने सोचा था कि मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है। ठीक है, अपना जो एक सेफ एनवायरनमेंट है उससे बाहर निकल कर ही आपको पता चलता है कि आप कितने स्ट्रांग हैं, कितने अच्छा आप ताकत रखते हैं, ये सब चीज़ें पता चलती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर SSCGL 2025। देयर आर 4 सोर्सेज ऑफ एनर्जी। बोल रहे हैं एनर्जी की 4 सोर्सेज, यानी कि उन वो जगह जहाँ से वो उत्पन्न होती है। ठीक है, तो वो होते हैं क्या है, विच इंश्योर अ सस्टेनेंस ऑन प्लैनेट, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि हम इस धरती प्लैनेट अर्थ के ऊपर सस्टेनेंस यानी कि सपोर्ट या फिर जीवन यापन कर सकें। दीज इंक्लूड फूड, ब्रेथ, रेस्ट और स्लीप, बिसाइड्स अ काम एंड मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड। तो इसमें क्या क्या शामिल है, खाना शामिल है, सांस लेना शामिल है, सोना शामिल है, और ये सब किसके साथ में, काम और मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड, कि हमारा दिमाग जो है वो शांत रहे, वो मेडिटेशन की अवस्था में रहे। These virtues are dealt with extensively in वेरियस प्रोग्राम्स ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग। तो ये सभी जो वर्च्यू यानी कि सद्गुण हैं, इन सभी के साथ में एक्सटेंसिवली यानी कि पूरी इन डिटेल इनसे डील किया जाता है जो आर्ट ऑफ लिविंग के अलग अलग प्रोग्राम्स हैं उनमें। अनफॉर्चुनेटली, बड़ी ही दुखद बात है कि ह्यूमंस जनरली पे स्कैंट अटेंशन टू दिस सगेशियस एडवाइस एट देयर ओन peril, कि जो लोग हैं वो बहुत कम, स्कैंट मतलब बहुत कम, तो आम तौर पे इंसान जो है बहुत कम पे अटेंशन, ध्यान देता है टू दिस सगेशियस मतलब विवेकपूर्ण एडवाइस, सलाह की तरफ, एट देयर ओन पेरिल मतलब संकट में। तो जब संकट में होता है, दुख में सिमरन सब करे, ठीक है, तभी वो थोड़ा बहुत इस तरफ ध्यान देता है। कॉन्सिक्वेंटली दे सफ़र फ्रॉम वेरियस फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो इसके परिणाम स्वरूप, क्योंकि वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, ये अलग अलग तरीके के फिजिकल यानी कि शारीरिक और साइकोलॉजिकल यानी कि मानसिक विकारों से जूझता है। ऑन अकाउंट ऑफ द मॉडर्न डे लाइफस्टाइल, अब अगर हम आज के दिन के मॉडर्न डे लाइफस्टाइल को ध्यान में रखें, उसके कारण वी आर पॉपिंग स्लीपिंग पिल्स, तो हम नींद की गोलियां लेने तक मजबूर हो चुके हैं। बिकॉज ऑफ डिप्राइव्ड स्लीप, अब क्योंकि हमारी नींद पूरी नहीं होती, वन फील्स एनर्वेटेड, तो दूसरे व्यक्ति को क्या, किसी भी व्यक्ति को क्या लगता है कि वो बहुत ही एनर्वेटेड यानी कि निर्बल है, नॉट रिफ्रेश्ड, और खुद को तरोताज़ा नहीं फील करता। ऐसा लगता है कि पिछले दिन की बेचैनी, आलस अभी भी जीवन में है। which interferes with working and maintaining social contacts, जो कि हम समाज में लोगों के साथ में कैसे व्यवहार करते हैं, कैसी बातचीत करते हैं, ये या हम कार्य कैसे करते हैं, इन सभी के साथ में ये इंटरफेयर करता है यानी कि इनको बाधित करता है। एक्सेसिव स्लीप रिजल्ट्स इन ग्रोगन्स, तो अगर आप बहुत ज़्यादा सो जाते हैं तो ग्रोगन्स यानी कि सुस्ती आपको रहती है, हेडेक्स होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, ओबेसिटी होती है, डायबिटीज़ होता है, एंड इवन बैक प्रॉब्लम्स, है ना। अब कई लोगों को आपने देखा होगा, उनको साइटिका का पेन है या फिर कोई और तरीके की बैक प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। Zen teachings advocate that sleep is remaining in the present and not permitting the mind to wander into the past or future. अब जो Zen टीचिंग्स हैं, जैन जो, जैसे कि हर एक धर्म की अलग अलग कुछ शिक्षा होती है, तो जैन की जो शिक्षा है उसमें एडवोकेट प्रचारित किया जाता है कि स्लीप, नींद जो है वो, उसका मतलब ये नहीं कि आपने सो जाना, उसका मतलब है कि आपने अपने वास्तविकता, अभी प्रेजेंट जो है, वर्तमान, उसमें जीना है, और आपने अपने माइंड को, नॉट परमिटिंग मतलब उसको परमिशन नहीं देनी है, किसको, अपने माइंड को,
टू वॉन्डर, वॉन्डर करना मतलब इधर उधर भटकना। कहाँ पे भटकना? पास्ट एंड फ्यूचर, कि अरे अतीत में मेरे साथ ऐसा हो गया यार, उसने मेरे को ऐसे बोल दिया, या फिर मेरे साथ ऐसी घटना होगी, या फिर फ्यूचर में अगर ऐसा नहीं होता तो मैं आज ऐसा कर लेता, या फिर जो चीज़ें नहीं हुई उनके बारे में सोचना, या फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा तो मैं ऐसा कर दूंगा। ठीक है, ये सब चीज़ें आपका माइंड वॉन्डर करता रहता है। नहीं, स्लीप का मतलब है कि वो प्रेजेंट में, वर्तमान में रहे, अभी क्या करना है मुझे। अभी मैं आपको पैसेज पढ़ा रही हूँ तो मेरा दिमाग इस पैसेज के ऊपर होना चाहिए। आप ये पैसेज पढ़ रहे हैं तो आपका ये दिमाग इस पैसेज के ऊपर होना चाहिए, जो जो वर्ड्स मैं बोल रही हूँ उनके ऊपर होना चाहिए। एऑन्स अगो, एऑन्स मतलब कई युगों पहले। अ टूटी आस्ट, किसी टूटी ने पूछा। अ जेन मास्टर, एक जेन मास्टर से पूछा। हाउ टू अचीव पीस ऑफ माइंड, की अचीव मतलब हासिल करना, तो कैसे हम मन की शांति हासिल करें। द मास्टर रिप्लाइड, तो जो महात्मा थे, संत थे, मास्टर थे, उन्होंने जवाब दिया। व्हेन आई ईट आई ईट, व्हेन आई वॉक आई वॉक, व्हेन आई स्लीप आई स्लीप, यानी कि जब जो कर रहे हो उसी में मौजूद रहो। जब मैं खाता हूँ तब मेरा ध्यान खाने पर है, तब मैं खा ही रहा हूँ। जब मैं चलता हूँ तब मेरा ध्यान चलने पर है, तब मैं चल ही रहा हूँ। आजकल क्या करते हैं? वॉक एंड टॉक। व्हेन आई स्लीप, तब मैं सो रहा हूँ, लेकिन आजकल सोने से पहले क्या चलाते हैं? फोन। और फोन देखते देखते नींद आ गई तो अच्छी बात है, वरना नहीं आती। द पोस्टुलेंट पॉइंटेड आउट दैट एवरी वन डज दोज थिंग्स, तो फिर अब जो पोस्टुलेंट यानी कि जो अभ्यर्थी, जो उसका स्टूडेंट था, उसने पूछा, उसने पॉइंट आउट करा कि हर एक तो इंसान वैसे ही करता है, जो खा रहा है वो खा रहा है, जो खाना खा रहा है वो खाना खा रहा है, जो चल रहा है वो चल रहा है। द मास्टर एक्सप्लेन, तो उसके जो गुरु थे उन्होंने समझाया दैट अ मेजोरिटी ऑफ पीपल ईट वाइल थिंकिंग और वॉकिंग, कि अधिकतम लोग खाते तब हैं जब या तो वो कुछ सोच रहे हों या वो वॉक कर रहे हैं, यानी कि या तो चलते चलते खा रहे होंगे या फिर कुछ सोचते सोचते खा रहे होंगे। दे स्लीप वाइल थिंकिंग अबाउट ईटिंग और अदर थिंग्स, वो सोते तब हैं जब या तो वो खाने के बारे में सोच रहे हों या किसी और चीज़ के बारे में। जैसे आजकल का एग्जाम्पल, आप फ़ोन स्क्रॉल करते करते आपको नींद आ गई, अचानक से फ़ोन आपके मुंह पे गिरेगा, तब जाके आप सो जाएंगे। ठीक है, वरना आपको नींद नहीं आ रही होती है ना। और कभी एक दिन बोल दो कि आज फ़ोन हाथ में नहीं लेके सोना, तो फिर बड़ी बेचैनी, अरे बाप रे नींद ही नहीं आ रही, नींद ही आ रही, 3 बज गए यार, नींद नहीं आ रही। द monk learned to stop combating the wind by observing the bamboo group, तो बोल रहे हैं कि उस मंक ने ये सीखा, क्या सीखा? कि बैम्बू जो होता है वो उसकी ग्रूव्स, ग्रूव्स क्या होता है, उसके अंदर जो लाइंस होती है ना, उनको देख के, उनको ऑब्जर्व करके विंड का अंदाजा लगाना या विंड से निपटने का तरीका ढूंढना उसने नहीं, उसने छोड़ दिया, ये उसने सीखा। द बैम्बू while बेंडिंग एंड swaying डिड नॉट रेजिस्ट द विंड, अब वही जो बैम्बू है वो झुक रहा था, हिल रहा था, इधर से उधर डोल रहा था, है ना, लेकिन वो विंड को रेजिस्ट नहीं कर पाया। द कोर मैसेज इन दीज स्टोरीज इज दैट ट्रू स्लीप, तो अब जो मुख्य मैसेज है इन सभी कहानियों में वो ये है कि जो वास्तविकता की नींद है, लाइक ट्रू माइंडफुलनेस, जैसे कि वास्तविकता की चेतना, इन्वॉल्व्स लिविंग इन द प्रेजेंट, इसमें भी आपको वर्तमान में ही जीना होता है। नॉट ड्वेलिंग ऑन द थॉट्स, ना कि ड्वेल करना यानी कि लगातार सोचते रहना, तो विचारों के अंदर, ख्यालों के अंदर लगातार घूमते नहीं रहना। बट रादर अलाउइंग द माइंड टू सेटल इन टू स्टिलनेस, बल्कि आपको अपने माइंड को अलाउ करना है, उसको मौका देना है कि वो शांति में, ठहराव में ठहर सके, वहाँ पे रह सके। ठीक है, adequate sleep is extremely important due to the impact it has on our health, तो पर्याप्त मात्रा में नींद जो है वो एक्सट्रीमली, बेहद इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसका हमारी सेहत के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। अप्रोप्रिएट स्लीप इज सैल्यूटरी फॉर आर मेंटल फोकस एंड मेमोरी, तो अप्रोप्रिएट यानी कि वाजिब, जितनी ज़रूरत है उतनी स्लीप जो है वो सैल्यूटरी है, यानी कि हितकारी है। किसके लिए हितकारी है? हमारे मेंटल फोकस के लिए, हमारी मेमोरी के लिए, कॉम्बैटिंग स्ट्रेस। नींद, कई बार ऐसा लगता है ना कि आपके दिमाग में बहुत टेंशन है, बहुत बेचैनी, या फिर किसी बात की बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, पर आप थोड़ा आधा घंटा 15 मिनट सो लेंगे तो आपको वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करेगा, दिमाग थोड़ा हल्का लगेगा। मेंटेनिंग प्रॉपर बॉडी वेट, हमारे बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए, बूस्टिंग द इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, एंड अ होस्ट ऑफ अदर वेलनेस नीड्स, और जो और कुछ वेलनेस की ज़रूरतें हैं, हमारी सेहत की ज़रूरतें हैं,
इनका ये कारक है यानी कि होस्ट है। It is interesting that infants and young children require 12 to 16 hours. अब ये बड़ा ही रोचक बात है समझना कि जो छोटे बच्चे होते हैं, युवा छोटे छोटे बच्चे जो नवजात बच्चे होते हैं, उनको 12 से 16 घंटे की नींद चाहिए, डिपेंडिंग ऑन देयर एज, उनकी उम्र के अकॉर्डिंग। आपने देखे होंगे जो नवजात बच्चे होंगे वो सोते रहते हैं, वो बस सुसु पोटी करना या फिर दूध पीना बस तभी उठते हैं, वरना वो सोए रहते हैं, है ना। टीनेजर्स इनवेरिएबली नीड 8 to 10 hours ऑफ स्लीप। वहीं जो टीनेजर्स हैं, किशोर हैं, उनको 8 से 10 घंटे की नींद चाहिए, ठीक है। On the other hand, adults between the ages of 18 to 64 are refreshed with 7 to 9 hours of sleep. और वहीं जो adults होते हैं जो कि 18 से 64 years के बीच में होते हैं, ये केवल 7 से 9 घंटे की नींद लेकर ही तरोताज़ा फील करते हैं। और ये तो 7 से 9 घंटे तो बहुत ज़्यादा होगी। मैंने कई बुजुर्ग ऐसे देखे हैं जिनको नींद ही नहीं आती है, जिनकी नींद ना वो उनका बॉडी अलार्म सेट रहता है कि 4 बजे 3 बजे उनकी आंखें खुल जाती हैं, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि उम्र के साथ साथ में नींद घट जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है नींद घटती जाती है। तो ये काइंड ऑफ वही प्रिडिक्ट कर रहा है कि युवा बच्चों को 12 से 16, फिर टीनेजर्स को 8 से 10, फिर जो वयस्क है उनको 7 से 9 घंटे। लास्टली दोस्त एज 65 years and above feel rejuvenated with around 7 hours of sleep. फिर अंत में आते हैं 65 और उससे ऊपर के लोग जो कि रेजुविनेटेड यानी कि रिफ्रेश, तरोताज़ा फील करते हैं केवल 7 घंटे या लगभग 7 घंटे की नींद के बाद ही। Some golden rules to enhance sleep quality include regular physical exercise. अब कुछ महत्वपूर्ण गोल्डन रूल्स मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सोने पे सुहागा वाला काम करते हैं, जो रूल्स हैं किसके, स्लीप की क्वालिटी को एनहांस करने के, उनमें क्या शामिल है, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज शामिल है। मेयरली वॉकिंग 10,000 स्टेप्स इज नॉट इनफ। केवल 10,000 कदम चलना काफ़ी नहीं है, पर्याप्त नहीं है। इट शुड बी अकम्पनीड बाय प्रैक्टिसेस लाइक सूर्य नमस्कार। इसके साथ में आपको ऐसी प्रैक्टिसेस जैसे कि सूर्य नमस्कार, पद्म साधना, प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया और मेडिटेशन भी करना चाहिए। इक्वली इम्पॉर्टेंट इज मेंटेनिंग फिक्स स्लीपिंग टाइमिंग्स डेली। अब कई बार ना आपने ऐसा देखा है कि कुछ लोग हैं 8 से 9 घंटे की नींद ले रहे हैं, लेकिन ना उनकी बॉडी फिर भी वीक होती जा रही है, कमज़ोर होती जा रही है। क्यों? क्योंकि एक फिक्स स्लीपिंग पैटर्न होना ज़रूरी है। तभी हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे वो कहते थे कि जो रूटीन है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बच्चों को रूटीन मेंटेन करना चाहिए। आर्मी में या फिर कुछ भी ऐसे डिसिप्लिन वाली जो जगहें हैं जहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है प्रॉपर, वहाँ पे इन चीज़ों को बहुत महत्व दिया जाता है, ठीक है। तो वो मैटर ये करता है कि आपने 12 घंटे सोए वो मैटर नहीं करता, लेकिन आप फिक्स टाइम पे सोए और फिक्स टाइम पे जगे ये मैटर करता है। अवॉइड स्मोकिंग, स्मोक आपने अवॉइड करना है। अल्कोहल, कैफीन बिफोर बेड टाइम, ये सब चीज़ें आपने सोने से पहले नहीं करनी। द स्टमक शुड बी लाइट, आपने रात को हल्का खाना है। एज अ हैवी मील ऑफन कॉजेज रेस्टलेसनेस एंड इम्पेयर स्लीप। तो इसके क्यों, क्योंकि हैवी मील खाने से आपको बेचैनी होती है और इम्पेयर यानी कि हानि पहुंचती है आपके स्लीप को। अ शॉर्ट वॉक बिफोर स्लीपिंग एड्स डाइजेशन एंड रिलैक्सेशन। अगर आप सोने से कुछ मिनट पहले थोड़ा सा वॉक कर लें, थोड़ा सा दूरी चल लें, टहल लें, तो उससे एक दो चीज़ें होती हैं, आपका डाइजेशन भी स्ट्रांग हो जाता है, अच्छा हो जाता है, और आपकी बॉडी रिलैक्स भी हो जाती है। द स्लीपिंग एनवायरनमेंट ऑल्सो मैटर्स। तो आप कहाँ सो रहे हैं वो भी महत्वपूर्ण रखता है, महत्व रखता है। अ कूल प्लेजेंट एंड डार्क रूम इंश्योर्स डीप रेस्ट। अब आपका रूम जो है वो अच्छे नॉर्मल कूल टेम्परेचर पे हो, बिल्कुल चिल्ड नहीं, सामान्य नॉर्मल, ठीक है। अब गर्मियों के दिनों में 50-60 डिग्री नॉर्मल होता है, पर उतना नहीं होना चाहिए ना, गर्मी लगेगी फिर आपको नींद नहीं आएगी, पसीना आएगा। प्लेजेंट, सुखद होना चाहिए, और डार्क रूम होना चाहिए। कई बार आपने देखा है कुछ लोग दिन में सोते हैं तो भी वो कमरे में बिल्कुल अंधेरा करके सोते हैं, कर्टन्स वर्टन्स लगा के, क्योंकि उनको नींद नहीं आती है वैसे, ठीक है, लाइट के अंदर। तो डीप रेस्ट के लिए ये ज़रूरी है। वाइल ज़ीरो स्क्रीन टाइम बिफोर बेड एनहांसेस द नेचुरल रिदम ऑफ स्लीप। और वहीं अगर आप सोने से पहले बिल्कुल फ़ोन नहीं देखते हैं तो इससे आपका जो नेचुरल बॉडी का रिदम है, जो नेचुरल तरीका है बॉडी की स्लीप का, वो प्रेरित होता है, एनहांस होता है, यानी कि बढ़ता है।
स्लीपिंग डायरेक्शंस हैज़ बीन एम्फोसाइज्ड इन ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। अब अगर हम ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस की बात करें तो उसमें आप किस दिशा में सो रहे हैं, कैसे सो रहे हैं, ये भी बहुत महत्व रखता है। साउथ इज कंसिडर्ड द बेस्ट। साउथ की जो डायरेक्शन है उसको बेस्ट माना गया है एज इट अलाइंस विद द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये धरती की चुंबकीय जो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, आपको पता है नॉर्थ पोल साउथ पोल है ना, तो उसके साथ में अलाइन करते हैं, यानी कि उसके साथ में एक संरेखा में, कोऑपरेशन में, कन्फर्मिटी में आते हैं, ठीक है। एंड प्रमोट्स रेस्टफुल स्लीप, और इससे आपकी शांतिपूर्ण स्लीप और ज़्यादा प्रेरित होती है। ईस्ट बेनिफिट्स स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स बाय बूस्टिंग अलर्टनेस एंड कॉन्सेंट्रेशन। अगर आप ईस्ट दिशा में सोते हैं सर करके तो उससे स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदा होता है, प्रोफेशनल्स के लिए फ़ायदा होता है। कैसे? उनकी अलर्टनेस यानी कि चौकन्ना रहना वो चीज़ बढ़ती है, और कॉन्सेंट्रेशन यानी कि फोकस बढ़ता है। नॉर्थ इज डिस्करेज, नॉर्थ दिशा में सिर करके सोना मना किया जाता है एज इट डिसरप्ट्स अलाइनमेंट, क्योंकि इससे आपके अलाइनमेंट जो है वो बाधित होती है। हाइटन्स एजिटेशन, गुस्सा आपको ज़्यादा आता है। एंड हैम्पर स्लीप्स, और आपकी स्लीप जो है वो भी बाधित होती है। वेस्ट इज सेड टू फेवर प्रोफेशनल्स एंड लीडर्स फॉस्टरिंग स्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल वेलबींग। अगर आप वेस्ट दिशा में सर करके सोते हैं तो प्रोफेशनल लोग, जो ऑफिस गोइंग लोग हैं या फिर जो लीडर्स हैं, उनको फ़ायदा होता है, क्योंकि उनके अंदर स्टेबिलिटी आती है, स्थिरता आती है, और उनकी फाइनेंशियल जो हेल्थ है वो अच्छी होती है, ठीक है। तो अब चूज़ करो कि आपको किस दिशा में सोना है सर करके, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक एज पर द पैसेज, ठीक है। पैसेज में यहाँ पे क्या आना चाहिए वो आपको बताना है। डैश स्लीप रिजल्ट्स इन ग्रॉगिन्स, तो ग्रॉगिन्स किसकी वजह से होता है? ज़्यादा सो जाने से ना। तो डिप्राइव, डिप्राइव मतलब कमी, एक्सेसिव ज़्यादा, फ्रेगमेंटेड मतलब पार्ट्स में डिवाइडेड, पॉलीफेसिक, पॉलीफेसिक एक ऐसा स्लीप पैटर्न जो कि यहाँ पे जिसके बारे में नहीं किया गया, जो कि ये सारे इश्यूज जो क्रिएट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेसिव, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अच्छा, एक असर्शन दिया है, एक रीजन दिया है, हमें बताना है क्या ये दोनों करेक्ट है, क्या एक करेक्ट एक गलत है, क्या दोनों गलत है। स्लीपिंग टुवर्ड्स द ईस्ट एनहांसेस अलर्टनेस एंड कॉन्सेंट्रेशन बेनिफिटिंग स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स, करेक्ट है। अलाइनमेंट विद द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोमोट्स रेस्टफुल स्लीप, तो ये जो है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से इसका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी कि नॉर्थ एंड साउथ की दिशा में है, ना कि ईस्ट और वेस्ट की दिशा में। सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है। इस जो मुझे जहाँ तक नॉलेज है वो इस वजह से बताया जाता है कि जिस हम कहते हैं ना कि उगते सूरज को सलाम, तो वो इस पर्पज से कि जब राइज करता है सन तो वो ईस्ट से राइज करता है, तो इसलिए वो ईस्ट दिशा में सोना जो है अलर्टनेस को बढ़ाता है, क्योंकि जैसे ही सूरज की किरणें आएंगी आप एकदम से उठ जाएंगे, आपकी आंखों पे पड़ेंगी तो आप एकदम से उठ जाएंगे, ठीक है। तो वो स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए बेहतर होता है कि जल्दी उठेंगे, फोकस, वो जो शांत टाइम होता है सुबह को उस टाइम पे पढ़ सकते हैं, फोकस कर सकते हैं, ठीक है। इसका अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से कोई लेना देना नहीं है। सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, नहीं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ करेक्ट ए, करेक्ट है कि आर स्टेटमेंट करेक्ट है। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से जो है अगर उसके साथ में अलाइनमेंट में आप रहते हैं तो रेस्टफुल स्लीप होती है, लेकिन वो साउथ दिशा के लिए कहा गया है, ईस्ट के लिए नहीं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Which statements best captures the author's implicit critique of common modern responses to sleep problems? तो बोल रहे हैं कौन सी स्टेटमेंट है जो ऑथर ने जो क्रिटिसाइज किया है आजकल की मॉडर्न प्रैक्टिसेस को, जिसकी वजह से स्लीप प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में। Relying on medication addresses symptoms while neglecting the root behavioral causes, कि अगर आप मेडिसिन के ऊपर भरोसा करते हैं, उसके ऊपर निर्भर होते हैं तो ठीक है, आपके जो सिम्टम्स हैं उनसे तो आपको निजात मिल जाएगा, लेकिन जो इसका बेसिक कारण है जो आपके आदतों में, आपके दिनचर्या में छुपा हुआ है, वो दूर नहीं होगा। जिससे क्या होगा, जिससे ही आप मेडिसिन छोड़ेंगे वैसे ही फिर से वही समस्या, ठीक है। कॉजेज माइंड वॉन्डरिंग एंड पुअर स्लीप हाइजीन, अब क्या है बिहेवियरल कॉजेज कि आपका माइंड जो है इधर उधर भटकता रहता है, आप प्रॉपर तरीके से सोते नहीं। कई बार ऐसा होता है एक ये भी सुझाव अगर ट्राई करके देखना, अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप ये कर सकते हैं कि आप सो जाएं, आंखें बंद करें, डार्क रूम है, रिलैक्स होके फ्लैट पीठ पीठ के बल सो जाए, ठीक है, हाथ साइड में,
और आर्म्स लेग्स जो है थोड़े से दूर एक दूसरे से। और फिर आपने 5 गहरी डीप ब्रीथ इनहेल करना है, एक्सेल करना है, और आंखें बंद, कुछ नहीं सोचना, बस आपका फोकस सारा आपकी ब्रीदिंग के ऊपर होगा। 5 ब्रेथ्स के अंदर हार्डली कोई 5 तक पहुंचते हैं, कई लोग 5 से पहले ही सो जाते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर स्लीप हाइजीन भी मेंटेन करना ज़रूरी है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। स्लीप क्वालिटी इज डिटरमाइंड ऑलमोस्ट entirely बाय जेनेटिक्स, सो लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस आर मार्जिनल। नहीं, जेनेटिक्स के ऊपर निर्भर नहीं करता, हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, क्योंकि हमारा जो जेनेटिक्स है, हमारा जो बॉडीली रिदम है वो कैसा है, सूरज उगने के साथ में हमारे शरीर ने उठना है, सूरज ढलने के साथ में हमारे शरीर ने सोना है। ठीक है, ये हमारा बॉडीली अलाइनमेंट है। तभी आपने देखा होगा कि कई जो अब मॉडर्न डे न्यूट्रिशनिस्ट हैं सो कॉल्ड, वो कहते हैं कि शाम को 7 बजे के बाद आप कुछ मत खाइए, 6 बजे के बाद आप कुछ मत खाइए। क्यों? क्योंकि सूरज ढल चुका होता है उस टाइम तक, तो हमारी जो बॉडी क्लॉक है वो उसी अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट की हुई होती है। नेचुरल जो इसका एडजस्टमेंट है वो उसी अकॉर्डिंग है, सन के अराउंड ही। ठीक है, तो ये हमारे जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये हमारे लाइफ के ऊपर डिपेंड करता है। द मेन हजार्ड of modern life is excessive physical exertion which should be reduced to sleep well। नहीं, फिजिकल एक्सर्शन नहीं है यहाँ पे, मेंटल एक्सर्शन भी आपको होता है, आपके जो लाइफस्टाइल है वो भी आपको परेशान करता है। तो ये सब चीज़ें हैं। मेन हजार्ड सिर्फ एक्सेसिव फिजिकल एक्सर्शन नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। Art of Living programs are presented as full substitute for medical guidance in all sleep disorders। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो फुल सब्सिट्यूट है, लेकिन हाँ कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ खुद से नहीं कर सकते, तो हमें गाइडेंस की ज़रूरत है, हमें किसी की मदद की ज़रूरत है जो हमें लीड कर सके, तो वहाँ पे इस तरीके के प्रोग्राम्स काम आते हैं। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। विच स्लीपिंग डायरेक्शन इज डिस्करेज इन द पैसेज एंड फॉर व्हाट स्टेटेड रीजन। कौन सा स्लीपिंग डायरेक्शन जो है वो मना किया गया है और क्या कारण है उसका? ईस्ट, इट डिस्टर्ब्स अलाइनमेंट एंड हाइटन्स एगिटेशन। नहीं, ईस्ट को मना नहीं किया गया है, ईस्ट को बोला है कि लीडर्स जो है या प्रोफेशनल्स है उनके लिए अच्छा होता है, क्योंकि अलर्टनेस को बढ़ावा देता है और फोकस को, कंसंट्रेशन को बढ़ावा देते हैं। नॉर्थ, इट डिस्टर्ब्स अलाइनमेंट, हाइटन्स एजिटेशन एंड हैम्पर स्लीप। तो नॉर्थ को बिल्कुल मना किया गया है, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ में अलाइन नहीं करता, उसको बाधित करता है, और इसी की वजह से गुस्सा ज़्यादा आना या स्लीप टूटना, ये चीज़ें होती हैं। वेस्ट, इट मिस अलाइंस विद अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एंड रिड्यूसेस अलर्टनेस। तो वेस्ट जो है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में नहीं आता, ठीक है, वो साइड में है, पर वेस्ट की दिशा में लीडर्स वगैरह के लिए कहा गया है कि उनको फोकस मिलता है या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। साउथ, इट रिड्यूसेस स्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल वेलबींग। नहीं, साउथ को भी मना नहीं किया गया, साउथ को भी बेस्ट माना गया है, अच्छा माना गया है। क्यों? क्योंकि इससे भी फोकस वगैरह बढ़ता है, तो इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी नॉर्थ इज करेक्ट। वट इज़ द टोन ऑफ द पैसेज। पैसेज की टोन कैसी है? पैसेज में आपको कुछ सलाह मशवरा, आपको कुछ गाइडेंस या कुछ चीज़ें अच्छी बताई जा रही हैं, है ना। नॉस्टैल्जिक, पुरानी भूली बिसरी यादों को याद करके इमोशन तो नहीं हो रहा ना। सरकास्टिक, मजाकिया भी नहीं है। अलामस, चिंताजनक भी नहीं है। तो क्या है? डिडैक्टिक, मतलब कि आपको गाइड किया जा रहा है, आपको स्लीप के फायदे बताए जा रहे हैं, करेक्ट मात्रा में सोने के फायदे बताए जा रहे हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, तरीके बताए जा रहे हैं। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। इसी तरीके का फुल 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं। पेड कोर्स में आपको आरसी, पैराजंबल, एंटोनिम, क्लॉज टेस्ट, सिनोनिम के क्वेश्चन और एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि एग्जाम पैटर्न बेस्ड हैं, और लेटेस्ट हमने एडिक्वेटी पैटर्न भी इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी इंक्लूड किया गया है इसमें। तो आपकी प्रैक्टिस को और एनहांस करने के लिए आप कोर्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।